हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 67 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन क्वाइंस के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन है। सचिन एंड नमन वांट टू प्ले वीडियो गेम्स बट टू डिसाइड हु विल स्टार्ट द गेम दे टॉस ए क्वाइन। सचिन एंड नमन ये दोनों गेम खेलना चाहते हैं। पहले कौन गेम स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक कॉइन को टॉस किया। तो टॉस करने में क्या होता है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो यहाँ पर है इफ़ हेड अपीयर्स नमन विल स्टार्ट एंड इफ़ टेल अपीयर्स सचिन विल स्टार्ट। तो जैसे कि कॉइन है, कॉइन को इस तरह से रखते हैं तो ये हेड आ गया, और इसके बैक साइड में ऐसे रखते हैं जहाँ पर नंबर आता है तो ये टेल होती है। तो इन्होंने डिसाइड किया अगर हेड आएगा तो नमन खेलेगा और टेल आएगा तो सचिन खेलेगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं दोनों की, तो हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं हेड का। इसमें क्या है, पॉसिबल आउटकम एक बार हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो गए 2, हेड या फिर टेल। तो सचिन के खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 हैं। सचिन के लिए क्या चाहिए, सचिन को चाहिए यहाँ पर टेल। तो टेल 1 है तो 1/2 आएगा। तो सचिन के खेलने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और अगर नमन के खेलने की प्रोबेबिलिटी निकालें, नमन हेड आने पर खेलेगा तो हेड भी यहाँ पर 1 है। तो नमन के लिए फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम 2 है। तो यहाँ पर दोनों के खेलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बराबर बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज़ 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज़ आल्सो 1/2। डिसाइड फॉर ओनली 2 persons कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल कॉइन। जब यहाँ पर हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो सिंगल कॉइन से काम चल जाएगा। नाउ हाउ दे टेक द डिसीजन हु विल स्टार्ट द गेम व्हेन देयर थर्ड फ्रेंड मोनू कम टू प्ले। अब सचिन एंड नमन का एक फ्रेंड मोनू और आ गया। अब ये 3 लोग हो गए, तो पहले कौन खेलना स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए एक कॉइन से डिसाइड करना मुश्किल है। तो यहाँ पर 2 कॉइन लेंगे, 2 कॉइन लेकर डिसाइड करेंगे। 3 फ्रेंड हैं, नमन, मोनू एंड सचिन। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, 2 कॉइन को टॉस करेंगे। इफ़ बोथ हेड अपीयर्स, अगर दोनों कॉइन में हेड आते हैं तो ये स्टार्ट करेगा। इफ़ बोथ टेल अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम, अगर दोनों में टेल आती है तो ये स्टार्ट करेगा। इफ़ एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम, और अगर केवल एक टेल आती है, इसका मतलब एक हेड हो गया, तो ये स्टार्ट करेगा। इस तरह से इन्होंने डिसाइड किया। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उनमें क्या हो सकता है, उनमें ये पॉसिबिलिटी है कि पहले का हेड आ गया, दूसरे का भी हेड आ गया। यहाँ हम पहला कॉइन ले रहे हैं और यहाँ पर दूसरा कॉइन ले रहे हैं। पहले का हेड, दूसरे का हेड, तो ये पॉसिबल आउटकम हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि पहले का हेड ही रहे और दूसरे का अब ये टेल आ जाए। तो हेड एंड टेल ये पॉसिबल आउटकम हो गया। अब ये हो सकता है कि पहले का टेल आ जाए और दूसरे का हेड आ जाए। तो इस तरह से थर्ड आउटकम हो गया। और ये हो सकता है कि पहले का टेल आए और दूसरे का भी टेल आ जाए, तो ये 4th आउटकम हो गया। तो यहाँ पर अगर निकालना चाहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों हेड के लिए फेवरेबल आउटकम ये है, 1 है केवल, HH। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और टोटल आउटकम्स यहाँ पर हो गए 4, तो 4 नीचे आ गया। तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, तो इसके चांस हो गए 1/4। अगर निकालना चाहे दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, यहाँ पर दोनों टेल के लिए फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम्स यहाँ पर हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट करेगा जब दोनों टेल आएंगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो गई। लेकिन ये जो बीच में इनका फ्रेंड है, इसके लिए क्या है कि एग्जैक्टली 1 टेल तो यहाँ भी है और 1 टेल यहाँ भी है। तो इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, तो 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे टोटल आउटकम 4 हो गए, तो 4 आ गया। इसको हम कर सकते हैं 1/2 आधा या 0.5।
ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बीच वाले की खेलने की है, ये 2/4 के इक्वल आ रही है और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 1, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक कॉइन को टॉस किया गया 2 बार, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स हो गए यहाँ पर 4। अब हम बात कर रहे हैं एट लीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड यहाँ पर 2 हेड हैं, तो 2 हेड में कम से कम एक तो है, तो ये भी आएगा। यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है, तो एट लीस्ट 1 हेड में 3 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स 4 हैं। तो एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, ऊपर 3 आएगा और नीचे 4 हो गया। यहाँ पर दूसरी इवेंट है द सेम फेस। तो सेम फेस के लिए हम देख रहे हैं HH, ये सेम फेस हो गए, TT ये भी सेम फेस हो गए। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो गए सेम फेस के लिए 2, HH एंड TT। तो 2 ऊपर आ जाएगा और टोटल आउटकम्स यहाँ पर 4 हैं, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो 2/4, इसको सोल्व करेंगे 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल 2, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड randomly 120 times and it is found that 2 tails appeared 60 time। 2 कॉइन को टॉस किया गया 120 टाइम और ये देखा गया कि 2 टेल्स 60 टाइम आ रही हैं। 1 टेल appeared 48 times, 1 टेल 48 times and no tail appeared 12 times। if 2 coins are tossed at random, तो इस तरह से अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए रैंडमली, what is the probability of getting, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह 2 टेल्स रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टेल्स 120 हैं, 2 टेल्स 60 टाइम, 1 टेल 48 टाइम, 0 टेल 12 टाइम। तो इससे हम निकालेंगे पहले की प्रोबेबिलिटी P(E1) नंबर ऑफ टाइम्स 2 टेल्स अपीयर्ड, ये ऊपर आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, क्योंकि 2 टेल्स 60 टाइम्स आ रही हैं, तो 60 ऊपर आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 120 हैं, तो 120 नीचे, ये इसका आंसर होगा 0.50 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, 1 टेल 40 टाइम्स है, तो 48 ऊपर 120 नीचे, सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड केस है 0 टेल, तो 0 टेल अपीयर 12 टाइम्स, तो 12 ऊपर आएगा और 120 नीचे आएगा, इसको सोल्व करेंगे 0.10 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर हम तीनों को सम करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए। 2 टेल, 1 टेल, नो टेल। नो टेल मीन्स दोनों हेड, जैसे कि यहाँ पर आता है, ये 2 टेल वाला हो गया, ये 1 टेल का हो गया और ये नो टेल का हो गया। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स एंड the tail appears 159 times, find the probability of getting a tail। एक कॉइन को टॉस किया गया 500 टाइम्स, टेल जो अपेयर हो रहा है वो 159 टाइम हो रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऊपर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स, तो ये है 159 और नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हैं 500। इनको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.318, 0.318, ये इसका आंसर आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट। 2 कॉइन को टॉस किया गया एक साथ, अब हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालने हैं इन इवेंट के लिए। पहला क्या है, गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स होते हैं, HH होते हैं, HT होते हैं, TH एंड TT, ये आउटकम्स आते हैं। तो हमें चाहिए पहले में गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। 1 टेल यहाँ भी है, 1 टेल यहाँ भी है और एट लीस्ट 1 टेल यहाँ भी है, कम से कम एक तो है यहाँ पर। तो इस तरह से फेवरेबल आउटकम्स हो गए यहाँ पर 3। गेटिंग नो टेल, कोई टेल नहीं है, तो नो टेल तो केवल इस केस में है
यहाँ पर दोनों हेड है, तो ये केवल एक ही फेवरेबल आउटकम है। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।